कैट और समंदर का किनारा एक छोटे से गांव में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम कैटी था। कैटी एक खास बिल्ली थी क्योंकि उसे दूसरों की तरह चूहे पकड़ने या दूध पीने में ज्यादा रुचि नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज पसंद थी, घूमना और नई चीजें देखना। गांव में कैटी को हमेशा गांव के बच्चों के साथ खेलती, कभी पेड़ों पर चढ़ती तो कभी किसी दीवार पर आराम करती। लेकिन कैटी का दिल हमेशा कुछ नया देखने को तरसता था। उसे लगता था कि गांव से बाहर की दुनिया कितनी बड़ी होगी, कितनी अनोखी होगी। समंदर की बात एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग कुत्ते ब्रूनो को ये कहते सुना, गांव के पास एक जगह है जिसे समंदर कहते हैं। वहां दूर दूर तक पानी ही पानी है। वहां की रेत पर चलना और पानी की लहरें देखना कितना सुखद होता है। कैटी ने कभी समंदर नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये समंदर कैसा होगा? क्या वाकई इतना सुंदर है? उस रात कैटी सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने समंदर की कल्पना चलती रही। उसने तय कर लिया कि वह खुद जाकर समंदर देखेगी। सफर की तैयारी अगले दिन कैटी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त गौरैया चिकी से बात की। चिकी, मैं समंदर देखने जा रही हूँ, कैटी ने उत्साह से कहा। चिकी ने हैरान होकर पूछा, तुम अकेली जाओगी? रास्ता लंबा और अनजान है। मुझे डर नहीं है, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, कैटी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। चिकी ने थोड़ी सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हवा में उड़कर मैं तुम्हारा रास्ता दिखा दूंगी। रास्ते का रोमांच। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों सफर पर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था लेकिन बेहद खूबसूरत। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट ने सफर को सुखद बना दिया। चिकी कभी पेड़ पर बैठती तो कभी उड़ते उड़ते रास्ता दिखाती। कैटी अपने पंजों से चलते हुए हर नजारे का आनंद लेती। कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें दूर से पानी की चमक दिखाई दी। वो देखो कैटी, समंदर! चिकी ने खुशी से चिल्लाया। समंदर की खूबसूरती। जैसे ही कैटी समंदर के पास पहुंची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीले आकाश के नीचे फैला हुआ विशाल पानी का समंदर मानो आकाश से बातें कर रहा था। लहरें किनारे से टकरा रही थी और सूरज की रोशनी रेत पर चमक रही थी। कैटी ने रेत पर अपने पंजे रखे। रेत नरम और गर्म थी। उसने पहली बार ऐसी मिट्टी महसूस की। फिर उसने लहरों के पास जाकर उन्हें करीब से देखा। जब पानी की ठंडी बूंदें उसके पंजों से टकराईं, तो वह खुशी से झूम उठी। एक नई दोस्ती। वहां कैटी की मुलाकात सैंडी नाम की एक खेकड़े से हुई। सैंडी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कैटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने समंदर के बारे में सुना था। इसे देखने की चाहत मुझे यहाँ खींच लाई। ये तो बस शुरुआत है। समंदर की दुनिया में और भी बहुत कुछ है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सैंडी ने कैटी को छोटे छोटे समुद्री जीव, रंग बिरंगे शंख और रेत पर बने खूबसूरत पैटर्न दिखाए। कैटी हर चीज को देखकर हैरान थी। रेत पर खेल सैंडी और चिकी के साथ कैटी ने रेत पर खूब मस्ती की। उन्होंने रेत के घर बनाए और फिर लहरों को उन्हें बहाते हुए देखा। चिकी ने आसमान में उड़ते हुए समुद्र का नजारा दिखाया। कैटी ने सोचा, यह जगह वाकई जादुई है। यहाँ का हर पल खास है। शाम का जादू। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सज गया। समुद्र की लहरें भी इन रंगों में रंग गई। कैटी रेत पर बैठकर इस दृश्य को देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे ये पल कभी खत्म न हो। चिकी ने कहा, हमें अब वापस लौटना चाहिए। लेकिन कैटी का मन नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैं इस जगह को नहीं भूलूंगी। ये मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक रहेगी। वापस गांव। कैटी और चिकी जब गांव लौटे तो सबने पूछा, कैसा था समंदर? कैटी ने सबको अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि समंदर कितना खूबसूरत और जादुई है। उसने बच्चों को रेत के घर बनाने और लहरों के खेल के बारे में बताया। गांव के उसकी कहानी सुनकर उत्साहित हो गए। अब वे भी सोचने लगे, एक दिन समंदर देखने जरूर जाएंगे। कैटी की सीख। उस दिन के बाद कैटी और भी खुश मिजाज हो गई। उसने सीखा कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। उसने यह भी समझा कि नई जगह देखने और अनुभव करने से हमारा जीवन और भी खास बनता है। अब कैटी हमेशा नई जगह की खासपना देखती थी और समंदर, उसकी पहली बड़ी यात्रा, हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।